जाइए। अरे भाई ये देखिए आ रहा है, पर आने नहीं पाएगा आपके पास, हम हाथ बीच में किए हैं ना। देख रहे हैं। अरे हम हाथ बीच में किए हैं, आपके पास नहीं आने पाएगा वो। तो बात कैसे करेंगे फिर? अब करिए ना, डरिए मत, हम पकड़े रहेंगे ना। बात करो नॉर्मल ले करिए, आपके पास नहीं आने पाएगा, बता रहे हैं। इसको कुछ करिए, पहले संभालिए, समझ नहीं रहा। हाँ आपके पास नहीं आने पाएगा, तो कोशिश कर रहा आने के लिए, पर आने थोड़ी पाएगा आपके पास। ठीक है। सो फाइनली हमारे साथ यहाँ पर आरिफ जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको ये सारस जो है, जो स्टोरी आपने बताई है उस हिसाब से ये आपको घायल कहीं मिला था, है ना? ने काफी अच्छे से देखभाल की, उसके बाद अब ये हाथी मेरा साथी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भाई सारस मेरा हाथी, सॉरी सारस मेरा साथी आपने शायद सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम आपको सारस मेरा साथी से रिलेटेड एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में ना तो आपने कभी देखी कि ऐसी फ्रेंडशिप ना कभी किसी बॉलीवुड मूवीज में बनाई गई है, और ना ही आपने कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जिसकी दोस्ती जो है सारस से यानी कि क्रेन के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हमें देखती हुई नजर आई है, जिसके चलते वो आज सोशल मीडिया पे एक वायरल स्टार बन चुके हैं। द मोस्ट ट्रेंडिंग सेंसेशनल आरिफ गुज्जर। ओके ठीक है। अरे यार देख लो, हम हाथ कर लेंगे ना, अरे तुम इतनी दूर से कैसे पूछेंगे? जाइए हम देख लीजिए इसका जो जितना। अरे तुम चलो घर चलो, आइए ना, तो जब काटेगा तो हम हाथ किए रहेंगे ना, आपके पास नहीं आने पाएगा। ये देखिए आ रहा है, पर आने नहीं पाएगा आपके पास, हम हाथ बीच में किए हैं ना। देख रहे हैं। अरे हम हाथ बीच में किए हैं, आपके पास नहीं आने पाएगा। तो बात कैसे करेंगे फिर? अब करिए ना, डरिए मत, हम पकड़े रहेंगे ना। बात करो नॉर्मल ले करिए, आपके पास नहीं आने पाएगा, बता रहे हैं। इसको कुछ करिए, पहले संभालिए, समझ नहीं रहा। हाँ आपके पास नहीं आने पाएगा, तो कोशिश कर रहा आने के लिए, पर आने थोड़ी पाएगा आपके पास। ठीक है। सो फाइनली हमारे साथ यहाँ पर आरिफ जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको ये सारस जो है, जो स्टोरी आपने बताई है उस हिसाब से ये आपको घायल कहीं मिला था, है ना? तो वो सब तो हम जानते हैं कि आपको घायल मिला, इसकी आपने काफी अच्छे से देखभाल की, उसके बाद अब ये इसको ना सच में बंद कर दे, हम सिंगल कर लेंगे आप घंटे। हाँ एक बार पास आइए। हाँ आप कटवा दो मेरे के, एक दो निशान दे के ही जाएगा फिर तो। यहाँ ये तुम बोलते भी हो क्या? सारस तुम बोलते हो क्या? माइक कहाँ जाएगा? बोलोगे? नहीं देखो यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, मेरे से भी दोस्ती कर लो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, फर्स्ट कॉन्फिडेंस। हाँ लेकिन काटे के नहीं, आपके पास नहीं आने पाएगी, जितना कोशिश करेगा हम बीच में हाथ किए हैं आपके पास। अच्छा हमें बताइए कैसे आपसे ये दोस्ती हुई? में देखिए मेरे हमको काटने को दौड़ रहा है, लेकिन आपसे कैसे दोस्ती? हमको खेत में मिला था, घायल था, इसका पैर टूटा हुआ था वो वाला, तो वही हम देखे तो लेकर आए इसको घर, देसी तरीके जो हो सकता था हमसे घर में वही इलाज किए इसका। अच्छा। उसके बाद हम ये कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ रहने लगेगा, ठीक होने के बाद ये अपने परिवार में नहीं गया, मेरे साथ रहने लगा। इसका परिवार कहाँ था?
इसका परिवार कहीं जंगल में रहता है दूर, कभी कभी दिखाई देते हैं 6-7 महीने में कभी अच्छा, कभी, अच्छा। ऐसे तो दिखाई ये नहीं ग्रुप के साथ रहते हैं? देते। हाँ, ग्रुप के साथ रहता था। तो अब आपके साथ अब रहने मेरे लगा? साथ रहता अपनी है, फैमिली को छोड़ दिया अपनी इसने? फैमिली को छोड़ दिया। मतलब आपसे कैसे इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई? मतलब सिर्फ इस वजह से कि आपने इसका ख्याल रखा? हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म की मेरी गर्लफ्रेंड पुनर्जन्म की गर्लफ्रेंड, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन आरिफ जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि हमने सुना कि अखिलेश जी आपसे मिलने आए थे, है ना? तो क्या बातचीत हुई इनसे आपकी? तो ये मिले, हमसे मिले, इनसे मिले, दोनों लोग तो लखनऊ बुलाए हैं। अच्छा, किस पर्पस से, कुछ अभी आगे का कुछ नहीं सोचा बताया है? कि बोले लखनऊ आना तो वही बताएंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि पीकॉक जो है वो नेशनल पक्षी है, और सारस को उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पे ये जो स्टेट लेवल, भैया जब सरकार थी तो वही वो किए थे स्टेट बताया लेवल जैसे कि। तो क्या लगता है कि आगे आपका क्या प्लान है इनके साथ? अब वहाँ जाएंगे तो भैया बताएंगे क्या प्लान है क्या नहीं है। अभी तो बुलाए हैं, सिर्फ बोलने के लखनऊ आना, होली बात। अच्छा, अच्छा। तो मतलब हो सकता है कि बर्ड को लेकर आपका कुछ, या सारस को लेकर आप कुछ नया करने का सोच सकते हैं? अब भैया बताएंगे वो क्या। अच्छा, मतलब उनके आइडियाज के हिसाब से भी आपका कोई खुद का कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है? नहीं, हमारा तो खुद का कोई आइडिया नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको घायल सारस की जगह कोई और पक्षी मिला होता तो आप क्या करते? ले आते हैं। अच्छा, मुर्गा मिला होता तो मुर्गा तो आपने देखा, मेरे यहाँ इतने सारे हैं। नहीं, घायल अगर मिला होता ले आते मुर्गा ले आते। अच्छा, उसका ख्याल रखते हैं? हाँ, उसका ख्याल रखते हैं हम। अच्छा, मतलब आपके पास हमने देखा कि और भी जो है। हाँ, बहुत ढेर सारे हैं। तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज हमें ये बताइए कि दोस्ती आपकी इससे हुई है, तो आपके हिसाब से दोस्ती के क्या मायने हैं? दोस्ती के मायने क्या, जैसे पंछी है, इंसानों के बीच में रहने वाला नहीं है। हमने इसकी थोड़ी सी मदद की थी, एकदम थोड़ी सी समझ लीजिए, तो ये अपनी दोस्ती निभा रहा, आज तक भूल नहीं पा रहा, हमको छोड़ के कहीं जाता नहीं। तो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि पक्षी होकर दोस्ती निभा रहा है तो इंसान तो फिर क्या सीख मिली, वो सीख हम जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है इंसान से बेहतर क्या सारस आपको सीख दे रहा है, या दोस्ती की कोई अलग सीख? इंसान से बेहतर सारस जो है सब इंसानों को सीख दे रहा है, सब इंसानों जी। वो क्या एक पॉइंट होगी, एक कुछ तो लाइन ऐसी होगी ना कि वो सीख क्या है? मतलब किसी के साथ आप अच्छा करेंगे तो आगे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इंसानों के मुताबिक अगर देखा जाए दोस्ती, तो वो क्या है कि अगर आप इंसानों के साथ, जो इंसान फ्रेंड है, अगर आप उनके साथ अच्छा करते हो तो उनका रवैया कैसा होता है? ज्यादातर लोगों को ठीक नहीं रहता। नहीं, मतलब अच्छा करने बदल जाते हैं। हाँ, बदल जाते हैं। अच्छा, खैर, ये इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको इन फ्यूचर बर्ड्स से को लेकर कहीं ना कहीं अगर आपको कहा जाए कि आप इन बर्ड्स का ख्याल रखें, जैसे कि एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आपने देखा होगा, बर्ड्स को लेकर काफी ज्यादा वो अवेयर रहते थे, तो उस मामले में आप किन किन पक्षियों को जो है सबसे ज्यादा वो करना चाहेंगे कि प्रायोरिटी बनाना चाहेंगे? सारे पक्षियों को, सारे? हाँ, सारे जो XYZ जो सब आएंगे पास रहेंगे, जब देख रेख कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप बेस्ट हो सारे जानवरों के और पक्षियों को मामले में, उनको कंट्रोल कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं बेहतर? जी, हमको लगता है ऐसा कि हम। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आप सारस को फिजिकली और इमोशनली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? वो देखने से, इसका रिएक्ट करने से पता चल जाता है कैसे किस मूड में है। कब इसको भूख लग रही है, कब घूमने के लिए इसका दिल कर रहा है, कब जो है वो डांस करता है, सब इसके ऊपर है, वो समझ जाते हैं हम। एक साल से रहते रहते आदत पड़ गई। 1 साल हो गया इसके साथ रहते रहते। अच्छा, तो फिर भी कुछ एक पॉइंट होगा ना कि जैसे अभी ये देखिए कहीं ना कहीं, हाँ तो ये चीजें समझ आ रही है कि ये अभी अटैक कर सकता है मेरे पे, तो और कैसे भूख लगती है इसको, तो क्या वो इंस्टिंक्ट करता है, क्या चीजें वो देता है? भूख लगती है तो जैसे पास हाथ ले जाते हैं तो हाथ को मुंह में अपने पकड़ता है ऐसे। अच्छा, जैसे अभी नहीं पकड़ता है, वैसे मुंह में पकड़ता है। और उसके बाद घूमने का मन होता है तो मेरे पास आके उछलता है ऐसे ऐसे, थोड़ा दूर, उतनी दूर दौड़ के जाता है, फिर वापस आता है, इतनी दूर दौड़ जाता है, फिर वापस आता है। हम समझ जाते घुमाने, फिर बाइक निकालते हैं अपनी, लेके चल देते हैं, हम आगे बाइक से पीछे पीछे उल्टा हो जाता है। अच्छा, और ये बताइए कि क्या ये स्पेशली क्या खाता है? नॉर्मल जो आप खाते हैं? नॉर्मल जो दाल सब्जी रोटी चावल जो हम खाते हैं, मेरे प्लेट में एक साथ ही दोनों लोग खाते हैं। अच्छा, अगर ये हमें बताइए कि अगर जैसे सारस है या कोई दूसरा अगर जानवर आपको मिलता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाथी को लेकर, बंदर को लेकर, सांप को लेकर बहुत सारी मूवीज बनी, एक फ्रेंडशिप जोन दिखाया गया है कि जानवर से सबसे ज्यादा डॉग को लेकर बनाया। तो क्या लगता है अगर आप से रिलेटेड ये फ्रेंडशिप की मूवी एक बनाई जाए तो कैसी होनी चाहिए?
सारस हो मेरी बननी हाँ, चाहिए। हाँ, कैसी उसमें क्या चीज स्पेशल होनी चाहिए? स्पेशल दोस्ती की स्टोरी क्या होनी चाहिए? स्टोरी मतलब कि जैसे घायल पक्षी मिला जो है, उसके बाद इलाज किए, हम चाहते थे अपने परिवार में वापस चला जाए, मगर वो नहीं गया, मेरे साथ रहने लगा। इतना साथ रहने लगा, पक्षी होकर जो इंसानों के बीच में रहने वाला नहीं है, तो वो एक साथ खाना खाता है, नहाने जाते हैं तो बाथरूम बाहर खड़ा रहता है, बाजार जाते हैं तो साथ बाजार जाता है उड़ के, ऐसे होना चाहिए। ओके, चले, थैंक यू सो मच।